नमस्कार साथियों, नॉलेज मिक्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी साथियों? रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कल आया था शाम को 3 बजे। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है, मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, क्या मजाक बना दिया है, अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या दोबारा से रिजल्ट आएगा? ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और ये जो इस प्रकार का जो कारनामा हुआ है, ठीक है, जिसमें सभी के साथ धोखा हुआ है, तो उसमें आप बने रहिए और अपना सहयोग दीजिए, पूरा सहयोग दीजिए, जिससे रिज़ल्ट दोबारा से रिलीज करवाया जा सके। तो आइए साथियों, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो है स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपना लिख करके दिया है कि ये ऊपर 100 से ऊपर नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। पूरी तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सौरभ कुमार हैं, सौरभ कुमार, जिनका ये रोल नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये 148 नंबर इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे सारे दिखाऊंगा और हम बात भी करेंगे। ठीक है, ये सर्वेश कुमार है, पटना से इन्होंने अप्लाई किया था, इनके 101 नंबर शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हैं। ठीक है, ये कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें जोन नहीं लिखा हुआ है, इसमें जोन नहीं लिखा हुआ है। आप जो है इसमें जोन को चेक करके, जिसका भी जो जोन है, जैसे 1781 से किस जोन का स्टार्ट हो रहा है, 2280 से किस जोन का, और 2681 से किस जोन का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप वो चेक करके, जो जिसका भी जो जोन है वो चेक करके आप इसको देख सकते हैं कि कितने इनके मार्क्स हैं। ठीक है, फिर आगे आप लोगों के कमेंट से हम कुछ लेते हैं। देखिए, 71.14 OBC बट नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, 68 नंबर थे, और अब जो नॉर्मलाइजेशन होकर के जो मार्क्स बने हैं वो -95.167। ठीक है, ये इनके साथ जो है, क्या इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, या 68 के 68 पहले जो है सारे के सारे गलत है। यदि 68 गलत हैं तो भी नेगेटिव माइनस, जो नेगेटिव मार्किंग है, -95 नहीं जाती। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि 95 माइनस चले गए। ठीक है, अच्छा, 5 मार्क्स के जो नॉर्मलाइजेशन होना था, लेकिन अभी और आगे मैं दिखाऊंगा आपको। 66 थे रॉ मार्क्स। ठीक है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 82.41 हो गए हैं इनके। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब 100% गलत रिजल्ट, ये आप लोगों का ही है, कहना है। ठीक है, तो ये ज़रूर आंदोलन करेंगे। और मेरा 3 मार्क्स से नहीं हुआ, इनके 61 नंबर थे, और जो नॉर्मलाइज के बाद 68 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ओम प्रकाश भाई, मैंने खुद देखा है, उसने मेरे सामने ही रिजल्ट देखा था, और उसके क्या थे, 45 रो मार्क्स थे। ये राजा यादव हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 102 हो गए हैं। इन्होंने खुद ने देखा था 45 नंबर, और अब 102 हो गए हैं। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स खुद देख करके फिर कैसे उसको कर सकता है। ठीक है, और ये देखिए, मैं राजा यादव, ये भी ये वही हैं। और अब और भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये इनके देखिए, इनके सर 0.675 से ही रह गया, ये इनका जो है इतने से ही रह गए हैं, नॉर्मलाइजेशन होके धोखा हुआ है। ठीक है, 55 से 40 हो गया। ये देखिए, मेरा इनके जो खुशी गुप्ता है, इनके 55 नंबर थे, अब 40 हो गए हैं। ठीक है, और एक लड़का था, उसके 51 नंबर थे, और अब 75 हो गए हैं। ठीक है, और ये ऐसा जो है हमारे साथ भी हुआ, मतलब कि एक ही शिफ्ट में और एक ही सेम नंबर। ठीक है, एक के जो है 85 हो गए, और जो है हमारे जो है 61 नंबर ही रह गए। ठीक है सर, हम सब तैयार हैं, ये आप तैयार हैं? ठीक है, और ये देखिए, कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने का कारण रेलवे बोर्ड की परीक्षा में वह अब तक का सबसे बड़ी धांधली है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ धांधली हो रही है। देखिए, 100% घोटाला,
104, 110, ठीक है। और ये देखिए नॉर्मलाइजेशन में मतलब 100 तक हमने मान लिया कि 100 नंबर तक बढ़ जाएंगे भी, ठीक है। कि हो सकता है किसी कैंडिडेट्स के सारे ठीक हो, मतलब उन्होंने 80 किए हैं तो 100 मार्क्स तक हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि 50-50 नंबर 100 से भी ऊपर होगी, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी नॉर्मलाइजेशन हुई है, ठीक है। और इनके जो है 45 नंबर थे और अब नॉर्मलाइजेशन होकर के 31 हो गए, ठीक है। और इनके पहले विदाउट नॉर्मलाइजेशन के 57 थे, नॉर्मलाइजेशन होकर 57.94 हो गए, ठीक है। और ये रोहित, हम स्टूडेंट जो लोग हैं ये जो है ट्रेन को जाम करेंगे सर, सब सीट बेच दिया गया है, ये आप लोगों के ही कमेंट हैं, ठीक है। यहाँ सौरभ कुमार जी देखिए, ये प्रदीप कुमार चंडीगढ़ जोन से, ठीक है। इनके -3, तो ऐसे कितने गलत हो गए इनके कि नॉर्मलाइजेशन के बाद -3 नंबर आए इनको, ठीक है। ये चंडीगढ़ से हैं 107 नंबर, चंडीगढ़ जोन से ये 75 नंबर, ठीक है। 61, ये देखिए गुवाहाटी जोन से 102 नंबर, ठीक है। ये देखिए अजमेर हैं, ठीक है, इनके नंबर हैं 97.07, ठीक है, और इनका हो चुका है। तो ये कैंडिडेट हैं जिनके जो है इस प्रकार से हुआ है कि 100 से अबोव भी हैं और 100 से माइनस में भी हैं। एक लड़का मैंने आपको दिखाया -95 भी है, -95 मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो -95 का यदि 100 के 100 भी गलत हो जाएं, ठीक है, तो भी माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि जो 100 की 100 गलत हैं कोई, तो उसमें क्या होगा, जो रॉन्ग होंगे वही कटेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि -9, और जो ठीक होंगे उनका तो नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो यदि 100 के 100 गलत हो जाते हैं तो भी -95 नहीं जाएंगे, मैं ही कह रहा हूँ। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। 100 के 100 गलत हो गए तो कितने आए, 33 नंबर ही जो है, लगभग 33.33, ठीक है। तो इतने ही ना नेगेटिव में जाते, यदि 100 के 100 करता बंदा और 100 के 100 गलत होते तो 33.33 जो मार्क्स ही नेगेटिव मार्क में जाते। तो अब लेकिन उसके 95 बंदे के 95 नेगेटिव में हैं। अब क्या क्या घोटाला हो रहा है, देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चला हुआ था उस टाइम कई सारे जो है एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल किए थे, ठीक है। एक तो यहाँ हरियाणा में हिसार में किया था, एक तो हिसार का सेंटर किया था। और हिसार का सेंटर क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी धांधली हो रही थी और खुद सेंटर के लोग ही जो है उसमें लिप्त मिले थे, तो जिसके कारण रेलवे ने इसको कैंसिल करवाना पड़ा था, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटर थे जिनको रेलवे ने रिजेक्ट करवाया था, क्यों, क्योंकि वहाँ धांधली हो रही थी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो सेंटर को रिजेक्ट करवा दिया, लेकिन जो धांधली पहले हो चुकी है, ठीक है, उसका जिम्मेवार कौन, उसका जो हर्जाना है उसको कौन भरेगा, ठीक है। फिर बात रही नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये थोड़ी है कि जो है 100 प्लस में मार्क्स जाएंगे, ठीक है भाई। जो क्राइटेरिया है 100 का, तो उसमें क्या होता है कि जिसके कम हैं, एक शिफ्ट है उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, और जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है, उसमें बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और यदि ज़रूरत भी है तो 100 मार्क्स तक ही तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 100 नंबर का था, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये नंबर जो है तो कहीं 500-700 नंबर का था कि आप 100 से प्लस लेके जाओगे, फिर तो फाइनल मेरिट कहाँ जाएगी, ठीक है। तो पक्का इसमें जो है गड़बड़ है। और रिजल्ट क्या दोबारा आ सकता है, जी हाँ, रिजल्ट जो दोबारा आ सकता है, क्योंकि देखिए एएलपी का जो फर्स्ट स्टेज का जो आपका रिजल्ट आया था उसमें भी जो है काफ़ी सारी दिक्कतें थी, काफ़ी सारी गड़बड़ थी, ठीक है। और दोबारा से इन्होंने जो है अपना रिजल्ट जो है दोबारा से जारी करना पड़ा था। और अब भी यदि आप लोग जागेंगे और कुछ करेंगे, ठीक है, चाहे कोर्ट जाओ,
चाहे कोर्ट जाके जो है दोबारा से रिजल्ट डलवाओ, या फिर चाहे जाम लगा के, या फिर जो है पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री हैं उनके ट्विटर हैंडल पे जाके, ठीक है, या फेसबुक पर, मतलब आपके पास जितना सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, जो भी जहाँ पर भी प्रिंट करवाया जाए, जहाँ जितना फैलाया जाए उतना फैलाओ आप इसे, ठीक है। और फिर दूसरा, ऐसा कोई चैनल नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई चैनल नहीं है जो स्टूडेंट के मुद्दे को उठा सकेगा। एक ही चैनल है, वो है एनडीटीवी। मैं आपको बता देता हूं, एनडीटीवी, ठीक है। एनडीटीवी ने ही स्टार्टिंग में जो फीस का जो मुद्दा उठा था, ठीक है, फीस के मुद्दे पर एनडीटीवी ने उठाया था। एग्जाम का जो मुद्दा था परीक्षा का कि कब कब होगी परीक्षा, तो वो एनडीटीवी ने उठाया था। और एनडीटीवी इस प्रकार के मुद्दे उठाता रहता है। और एनडीटीवी के जो एंकर, जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, जो रवीश कुमार जी, ठीक है, मेरा उनको सैल्यूट है, रवीश कुमार जी को, ठीक है, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो उनका मेरा सैल्यूट है। और वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं, आप उन तक, ठीक है, जो है उनके मेल आईडी पर, यदि किसी के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उस पर, ठीक है, व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, ठीक है, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। या यदि एनडीटीवी के ऑफिस जा सकते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप इस मुद्दे को उठाइए, या फिर उनके पास जो है वीडियो बना करके आप डालिए और आप अपना प्रूफ भी दीजिए, ठीक है, तो तब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये फिजिकल भी करवा दिया जाएगा और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब यदि हो सकता है तो अभी इन्हीं कुछ दिन में हो सकता है, 2-4 दिन में, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि फिजिकल की डेट भी लगभग दे देंगे मार्च के 3rd या 4th वीक में। आप ये मान लीजिए मार्च लास्ट में आप मान सकते हैं 25 तारीख के बाद जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसके लिए आपको जल्दी करना होगा। तो धन्यवाद साथियों, आप इसमें इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस करप्शन को ख़त्म करें और अपना फ्यूचर भी बनाएं। और जिनका, मैं ये कहना चाहूँगा, जिनके 100+ मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके 100+ मार्क्स हैं, वो भी इस मुहिम में साथ हों, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज यदि उनके मार्क्स 100 हो गए, ठीक है, तो कल किसी के भी साथ हो सकता है, उनके भाई बहन के साथ भी हो सकता है ये गलत, कि 100 का एग्ज़ाम है और 100+ मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी तक हुआ है आज तक, ऐसा कभी? तो इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं और इसके साथ में आएँ। थैंक यू साथियों।